हाँ बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चों, यूपी बोर्ड जो भी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको लॉन्ग आंसर, जैसा कि कैरेक्टर स्केच लिखने को नहीं आता है, तो अगर आपके पेपर में कैरेक्टर स्केच लिखने को आया है, आप कैरेक्टर स्केच हेडिंग वाइज लिखिएगा, ठीक ना। उससे बेटा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपके लिए कैरेक्टर स्केच कुछ महत्वपूर्ण बना के लाया हूँ। मैं आपको सब बारी बारी से एक एक दिखाता हूँ, देखते चलिएगा। हमारी क्लास क्या है? हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेरी यही आज की क्लास है। बेटा वीडियो शेयर जरूर करना, ओके। और प्रताप गढ़िया इंग्लिश चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। चलो देखो, मैंने टॉपिक बना रखा है कि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर। लिखना कैसे है, किस किस टाइप का लॉन्ग आंसर। देखो मैंने ऊपर ऑब्लिक करके लिखा है। अगर आपके पेपर में कैरेक्टर स्केच आ जाए या थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, स्टोरी या तो इवेंट एक्सप्लेनेशन, हालांकि 10th में इतना हार्ड नहीं आता, कैरेक्टर स्केच ही आता है। मान लो आ गया, सपोज दैट, तो देखो मैंने कुछ आपको समझाया है कि एग्जाम में लॉन्ग आंसर हेडिंग वाइज लिखना ज़्यादा सही होता है। इससे एग्जामिनर को आपका आंसर समझने में आसानी होती है और प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। आगे मैंने क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में लॉन्ग आंसर हेडिंग वाइज लिखना ज़्यादा सही रहता है। इससे एग्जामिनर को आपका आंसर समझने में आसानी होती है और प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। हेडिंग वाइज लिखने के कुछ फायदे होते हैं। देखो तो क्या फायदा होता है। सबसे पहले क्लैरिटी में क्या लिखा है, आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है और हर पार्ट अलग अलग दिखाई देता है। सेकंड हेडिंग मैंने क्या बनाया है, बेटर इंप्रेशन। एग्जामिनर को लगता है कि आपने सिस्टमेटिकली सोचा और लिखा है, बड़ा अच्छा प्रभाव बनेगा बेटा बोर्ड में। आगे इजी टू रीड, उसको पढ़ने में आसानी होगा। एग्जामिनर को स्पेसिफिक पॉइंट्स जल्दी दिखाई देते हैं और मार्क्स देने में मदद करते हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैंने बना रखा है, टाइम सेविंग। अगर एग्जामिनर को आपका स्ट्रक्चर समझने में टाइम नहीं लगता है तो वो जल्दी मार्क्स दे सकता है, सटाक से नंबर देगा आपको। बेटा प्रताप गढ़िया इंग्लिश सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ भी बातचीत करना हो मुझसे तो व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं, आपको सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। देखो मैं आपके लिए एक एक आंसर समझा रखा है हेडिंग वाइज, बेटा ध्यान देना मेरी बात पे। थोड़ा और छोटा कर दें, एक ही बारी में पूरा दिख जाना चाहिए हमको। जी अब ठीक है। देखो बेटा गौर करिएगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, अगर ये पेपर में आया, बेटा हेडिंग वाइज लिख के आना आता है ही। देखो पहले हेडिंग है इंट्रोडक्शन, बना लेना। देखो एक दो लाइन मैंने लिखा है। दूसरा हेडिंग बनाया है हार्ड वर्किंग फार्मर, इसके भी अंदर मैंने कुछ लिखा है। इनोसेंट एंड सिंपल, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है। फेथफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है। और कंक्लूजन, इसमें कुछ लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी यही आंसर फिर से रिपीट हो गया, हाँ ठीक ना। तो चलिए ये हो गया। आइए ये भी बड़ा महत्व, मैंने चुनिंदा एकदम सिलेक्टेड उठाया है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक, एन ए फ्रैंक, ठीक ना। देखो इनकी मैंने हेडिंग आपके सामने बना रखी है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बाकी मन लगा पढ़ना, मैं समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे, मैंने इनका हेडिंग वाइज आंसर आपके सामने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, बाकायदा मैंने लिख रखा है, आप इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अगला आओ, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, सारे बेटा चुनिंदा मैंने उठाया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी दो दो बार हो गया, अच्छा हाँ दोबारा इसलिए मैंने लिख दिया, इसको मैंने थोड़ा इजी से फरमाया है। तो बस इतने ही कैरेक्टर स्केच मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसको पढ़िए। कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, ये देखो सामने नंबर दिख रहा है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं फिर से बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।